हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा चैप्टर है रेशनल नंबर्स, एक्सरसाइज 1B। क्वेश्चन नंबर 1 है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। कि जो नंबर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में इनको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। 1/3 ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। इट मीन्स इसको जब हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो कहीं भी हम नंबर लाइन को, क्योंकि पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो यहाँ हमने ओ एक कॉमन पॉइंट ले लिया। यहाँ से राइट साइड में हम मार्क करेंगे 1 2, क्योंकि अभी तो हमें 1/3 रिप्रेजेंट करना है। इट मीन्स 1/3 इज स्मॉलर देन 1। तो जी ओ से और 1 के बिटवीन हम 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे और 1/3 हमें रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे जहाँ हमें रिप्रेजेंट करना है उस पॉइंट उसको हम P मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो OP है ये 1/3 है, तो यहाँ 1/3 रिप्रेजेंट हुआ। तो हम लिख सकते हैं OP इज 1/3। नेक्स्ट है 2/7। यहाँ भी हम O से रिप्रेजेंट करें कॉमन पॉइंट को, जो मिडल पॉइंट है उसको, और 1 2 3 सोन आगे भी आप इसके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। बट अभी हमें 2/7 रिप्रेजेंट करना है। तो 2/7 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम O से और 1 के बिटवीन, यानी कि इसको अगर हम यहाँ 0 भी मान ले तो 0 से 1 के बिटवीन 2/7 हमें रिप्रेजेंट करना है। तो 0 to 1 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। 2/7 रिप्रेजेंट करना है तो 1 2, जहाँ पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर हमने लिख दिया P, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2/7 को। तो यहाँ हम लिख सकते हैं OP इज 2/7, कि जो O और P के बिटवीन ये है ये 2/7। नेक्स्ट है 1 3/4। इसका मतलब है कि 1 प्लस में 3/4, कि 1 तो कंप्लीट लेना है और नेक्स्ट नंबर का हमें 3/4। तो यहाँ पे O से रिप्रेजेंट कर लें और इसको यहाँ 0 मान लेते हैं। 1 2 3 4। अब हमें 1 तो कंप्लीट लेना है, तो 0 से और 1 तक ये 1 हो गया, और नेक्स्ट 1 से 2 के बिटवीन हम 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे। अब इक्वल पार्ट्स कितने करने हैं ये कहाँ से डिसाइड करेंगे? ये डिनोमिनेटर से डिसाइड करते हैं कि कितने इक्वल पार्ट्स होंगे नेक्स्ट नंबर के। तो इक्वल पार्ट्स करेंगे 4, 1 2 3 4, और इसका 3/4 पार्ट हमें चाहिए। तो यहाँ पर ये पार्ट, ये 1 2 3, ये जहाँ मैंने P लिखा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 3/4, यानी कि 0 से, और या हम कहें कि O से P के बिटवीन जो है ये 1 3/4 है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं OP इज 1 3/4। नेक्स्ट है 2 2/5। सेम एज यहाँ हम O से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट्स में हमने नंबर लाइन को डिवाइड कर लिया। इसको हम 0 मान लेते हैं। 0 से 1 और 1 से 2, क्योंकि 2 2/5 का मतलब है 2 प्लस 2/5, कि 2 तो कंप्लीट, तो 1 और 2 यहाँ तक कंप्लीट। इसके आगे 2 से 3 के बिटवीन हम कितने इक्वल पार्ट्स करेंगे? 5। कहाँ से डिसाइड करेंगे? डिनोमिनेटर से। तो 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे। 1 2 3 4 5। अब इसका 2/5 चाहिए हमें, तो 1 2, इन 5 पार्ट्स का 2/5 चाहिए, तो P पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। तो यहाँ पर ये जो P पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 2/5।
यानी कि O और P के बिटवीन जो ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हुआ ये हुआ 2/5। तो हम लिख सकते हैं OP इज 2/5। नेक्स्ट है 3/1/2। नंबर लाइन को डिवाइड करते हैं 1 2 3 4। 3 तो कंप्लीट है। 3/1/2 का मतलब है 3 + 1/2, यानी कि 3 कंप्लीट और साथ में 1/2 पार्ट भी। तो यहाँ 0 से 1 2 3 यहाँ तक कंप्लीट, और 3 to 4 इसके बिटवीन हम इसके 2 इक्वल पार्ट्स करेंगे। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉइंट P, जो हमें नंबर रिप्रेजेंट करने के बाद मिला 3/1/2। नेक्स्ट है 5/5/7। 5 तो कंप्लीट पार्ट चाहिए, तो 1 2 3 4 5, ये 6 और 7 हम आगे भी कर लेते हैं। 0 से 1 2 3 4 5 यहाँ तक तो कंप्लीट, क्योंकि इसका मतलब है 5/5/7 मीन्स 5 कंप्लीट प्लस में 5/7 पार्ट और चाहिए। तो 5 यहाँ आ गया। अब 5 to 6 के बिटवीन 7 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 5/7 तो हमारा 1 2 3 4 5, यानी कि पॉइंट P को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पर P पॉइंट जहाँ मैंने लिखा है ये हो गया 5/5/7। तो हम लिख सकते हैं OP इज 5/5/7, यानी कि O से P के बिटवीन जो भी है ये 5/5/7। नेक्स्ट है 4/2/3। इसमें 4 कंप्लीट पार्ट है, तो यहाँ से O 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में कर लेते हैं, क्योंकि 4 तो कंप्लीट पार्ट चाहिए यहाँ पे, और 4 से 5 के बिटवीन हमें 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है। 1 2 और 3, 2/3 इट मीन्स यहाँ हमारा पॉइंट P आ गया। तो ये जो P पॉइंट है ये रिप्रेजेंट क्या करता है 4/2/3। नेक्स्ट है 8। तो उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर 8 तो रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पर आ गया हमारा पॉइंट P। OP इज 8। OP 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। -1/3। अभी पिछले क्वेश्चन में तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स थे, अब यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स है, या कहें नेगेटिव रेशनल नंबर्स है। तो यहाँ नेगेटिव रेशनल नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में हम सेपरेट कर लें। अब इसको डिवाइड किया हमने, O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। अब ये साइड है लेफ्ट और O से इधर है राइट। पहले ये समझ लेते हैं कि जो भी नेगेटिव रेशनल नंबर्स होते हैं ये O से लेफ्ट साइड में लाई होते हैं। तो यहाँ से -1/3 है, तो ये 0 हो गया। अब ये हम -1 -2 -1/3 है, इट मीन्स हम इसके 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे, यानी कि इसको हम 0 मान लें, तो 0 से और -1 के बिटवीन 3 इक्वल पार्ट्स किए हमने। तो 0 से और यहाँ पर ये जो पॉइंट हम P लिख रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है -1/3 को, -1/3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं OP इज -1/3।
माइनस के यानी कि नेगेटिव जो रेशनल नंबर्स हैं वो ओ से लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे और ओ से राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव रेशनल नंबर्स जाएंगे जिनको हम होल नंबर्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 1 2 3 4 ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है -3/4। -3/4 के लिए भी सेम एज हम करेंगे जो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में किया है। नंबर लाइन को डिवाइड किया, ओ से हमने इसको रिप्रेजेंट किया, चाहे यहाँ आप 0 भी लिख सकते हैं, 0 से कर दिया। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में -1 -2, अब -3/4 है तो इट मीन्स ओ से और -1 के बीच में, या हम कहें कि 0 से और -1 के बिटवीन हमें 4 इक्वल पार्ट्स करने होंगे। तो 1 2 3 4, -3/4 है तो 1 2 3, पॉइंट P हमारा यहाँ आ गया। तो ये जो पॉइंट P है ये रिप्रेजेंट कर रहा है -3/4। तो हम लिख सकते हैं OP इज -3/4। नेक्स्ट है -1 2/3। इसका मतलब है कि -1 कंप्लीट प्लस में 2/3 पार्ट। तो नंबर लाइन को हमने डिवाइड किया, ओ को सेंटर पॉइंट रखा। अब यहाँ से -1 -2, तो -1 तो कंप्लीट चाहिए और -1 और -2 के बिटवीन कितने इक्वल पार्ट्स होंगे? 3 इक्वल पार्ट्स, क्योंकि डिनोमिनेटर 3 है। तो यहाँ पे 1 2 और 3, इसका 2/3 पार्ट चाहिए। तो ये -1 से यहाँ तक 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट P लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है -1 2/3 को। तो हम लिख सकते हैं OP इज -1 2/3। नेक्स्ट है -3 1/7। तो इसका मतलब है कि -3 तो कंप्लीट प्लस में 1/7 पार्ट और चाहिए हमें। ये O -1 -2 -3 और यहाँ हम -4 कर लेते। तो यहाँ पे देखें कि -3 तो कंप्लीट नहीं यहाँ तक, तो और नेक्स्ट के 7 इक्वल पार्ट चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 1/7 तो इसका यहीं आ गया। तो यहाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉइंट P और ये रिप्रेजेंट करता है P पॉइंट -3 1/7। तो हम लिख सकते हैं OP इज -3 1/7। नेक्स्ट है -4 3/5। तो -4 तो कंप्लीट चाहिए, -1 -2 -3 -4 और -5। -4 कंप्लीट चाहिए, -4 प्लस में 3/5 और -4 और -5 के बिटवीन 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे। तो 1 2 3 4 और 5, इसका 3/5 पार्ट चाहिए। तो 1 2 3, पॉइंट P हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जहाँ पॉइंट P है ये रिप्रेजेंट करता है -4 3/5 को। तो हम लिख सकते हैं OP इज -4 3/5 की जो O और P के बिटवीन के जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पर जो P पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है -4 3/5। -2 5/6, तो -2 तो कंप्लीट चाहिए, प्लस में 5/6, ये O पॉइंट हो गया। -1 -2 -3, -2 कंप्लीट
और -2 से -3 के बिटवीन 5/6 है, तो 6 इक्वल पार्ट करेंगी 1 2 3 4 5 और 6। इसका 5/6 चाहिए तो 1 2 3 4 5, यहाँ पॉइंट P लगा देते हैं और ये रिप्रेजेंट कर रहा है -2 5/6 को। तो हम लिख सकते हैं OP इज -2 5/6। -3 है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 0 -1 -2 -3, तो यहाँ -3 है तो पॉइंट P यहीं लिख देते हैं हम, और ये -3 है तो OP इज -3। नेक्स्ट है -2 7/8। O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाफ पार्ट इसके, -1 -2 और यहाँ पर -3। तो यहाँ पे -2 तो कंप्लीट, प्लस में 7/8 पार्ट, तो -2 तो कंप्लीट जाएंगे, 0 से -1 और -1 से -2 और -2 से -3 8 इक्वल पार्ट्स करेंगे। कहाँ से डिसाइड होता है कि डिनोमिनेटर में जितना नंबर है उतने इक्वल पार्ट्स होंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 7/8 तो 1 2 3 4 5 6 7, पॉइंट P यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया और ये है -2 7/8। तो हम लिख सकते हैं OP इज -2 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। ये स्टेटमेंट्स आप रीड करेंगे, उसके बाद आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ O ऑन द नंबर लाइन, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज द नंबर लेफ्ट ऑन O आर नेगेटिव, यानी कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो जो O सेंटर पॉइंट होता है उसकी लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर्स होते हैं, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है -12/7 लाइज टू द राइट ऑफ O ऑन द नंबर लाइन। अब ये नेगेटिव रेशनल नंबर है तो ये लेफ्ट साइड में होना चाहिए, राइट में लिखा हुआ है तो इट मीन्स फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है द रेशनल नंबर्स 1/3 एंड -5/2 आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ O ऑन द नंबर लाइन, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि अपोजिट साइड ही होते हैं। अगर एक नंबर लाइन हम देखें तो ये सेंटर पॉइंट O हो गया, इससे 1/3 राइट साइड आएगा और -5/2 इसका लेफ्ट साइड जाएगा, तो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट है द रेशनल नंबर्स -18 में ये माइनस का 13 है, लाइज टू द लेफ्ट ऑफ ऑन द नंबर लाइन। अब देखिए -18 और -अपॉन में -13 है, तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, -18 और -13 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 18/13 और 18/13 ये पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर तो O के राइट साइड में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स।